समाचारों में जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, सीएए लागू, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी, सिर्फ 12 दिन में सरकार ने ले लिए 12 बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। दोस्तों, जानकारी गुरुवार को सामने आई। सरकार के आदेश के अनुसार यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों पर तुरंत लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना यानी कि असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। इससे पहले मदरसों में सुबह की प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगान, जन गण मन और कवि गुलाम मुस्तफा की अनंत असीम प्रेरणम तुसी यानी कि बांग्ला गीत गाया जाता था। अब दोस्तों, सभी मदरसों को इस आदेश को लागू करने के बाद इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मेलोनी हिंदी में बोली, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। मोदी ने रोम और काशी को इंटरनल सिटी कहा। इटली की प्रधानमंत्री को भारत आने का न्योता भी दिया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को रोम में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मेलोनी ने हिंदी में कहा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दरअसल दोस्तों, मेलोनी ने कहा कि भारत में एक शब्द बहुत खास है, परिश्रम, जिसका मतलब है मेहनत, लगातार प्रयास और समर्पण। यह शब्द भारत में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रोम को दुनिया में इटरनल सिटी यानी कि कभी न खत्म होने वाला शहर कहा जाता है। भारत में मेरी लोकसभा सीट काशी को भी इसी तरह जाना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती है तो बातचीत सिर्फ एजेंडे तक सीमित नहीं रहती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक ने शपथ में राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। गवर्नर ने टोका, बोले ये शपथ का हिस्सा नहीं। विजय कैबिनेट में 23 मंत्री हुए शामिल। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में विजय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में गुरुवार को फिर से विवाद हो गया। कांग्रेसी विधायक राजेश कुमार ने शपथ के दौरान कामराज अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे और जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। इस पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टोक दिया। गवर्नर ने कहा कि यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। वहीं दूसरा विवाद तमिल गीत बजाने को लेकर भी हुआ। समारोह में तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वोस्थु सबसे आखिर में बजाया गया। पिछली सरकारों में यह हमेशा पहले बजाया जाता था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, मोदी जी इटली में टॉफी खिलाकर रील बना रहे। नीट लीक पर युवा न्याय मांग रहे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील बना रहे थे, तब पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़क पर न्याय मांग रहे थे। राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन करते हुए वीडियो भी शेयर किया। राहुल ने आगे लिखा कि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र एनएसयूआई आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं तो भाजपा की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव हुआ पास। ट्रंप के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की। राष्ट्रपति के पास अभी वीटो का अधिकार बाकी है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ। हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कॉकरोच जनता पार्टी ने नया एक्स अकाउंट बनाया, पुराना ब्लॉक हुआ। लिखा, कॉकरोच कभी नहीं मरते, फाउंडर का आरोप। इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश हुई। दरअसल दोस्तों, 6 दिन पहले शुरू हुआ डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का गुरुवार को भारत में नया एक्स अकाउंट बन गया है। कॉकरोच इज बैक नाम से इस अकाउंट का टैगलाइन है, कॉकरोच डोंट डाई, यानी कि कॉकरोच फिर से खोलेगी और उसकी सही से छानबीन की जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। वीडियो को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन व्यूज मिल गए। इटली में एक ही कार से कोलेजियम गए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की थी। अब दोस्तों, उसका वीडियो जो कि रील के रूप में अपलोड किया गया था, उससे तूफान आ गया है। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा बार देख लिया गया है। वहीं एक्स पर भी इसे 74 लाख से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में मंगलवार
बुधवार को इटली पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की थी, जिसका अब वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरे देश में लोग इस पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एमपी, यूपी, हरियाणा में मिस्र और सऊदी अरब साल के 250 इक्वेंटिस। यहाँ आपको